Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए शुरू कीजिए। हाँ बोलिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। जय हिंद। हाँ तो जय हिंद। जय भारत। जय भारत। देखिए, संविधान तो हम लोग का पूरे भारत देश के मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए मतलब कि सुरक्षा कवच है। सबका मतलब कि इसमें ध्यान रखा गया है, समझे ना। लेकिन इसको गलत सलत नैरेटिव करके आप पूछिएगा किसी को भी कि संविधान आप मानते हैं जी, बोलेगा कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। इस तरह से लोगों में मतलब कि इस तरह से गलत नैरेटिव फैला गया। कोई बोलता है कि हम अपना संविधान बनाएंगे। अरे भैया, संविधान का मतलब तो कोई भी मतलब कि आपका देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है। आज के दिन मतलब कि आपका संविधान का मतलब कि ये मतलब कि आपका बना के मतलब उसको पास किया गया था। संविधान बना के संविधान सभा में बहस हुआ और इसको मतलब कि बायलॉज बना और उसके बाद ये मतलब कि आपका 1949 में मतलब कि आपका ये बना, आज के दिन ही पास हुआ। उसके बाद मतलब कि 1950 से लागू है। आप लोग बोलेगा 1931 का बात करेगा तो कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा। अरे भैया, आप संविधान मानते हो, देश संविधान से न चलता है। तो आप जब से भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ना आप चलिएगा, उसके बाद से ना आप सब कुछ बोलिएगा, वही ना भी होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग का जनजातियों को नैरेटिव फैलाया गया है कि संविधान को ही नहीं मानता है। हम लोग तो मूल रूप से मतलब कि भारत देश में जितना भी जनजाति आदिवासी सभी लोग जन्म से ही हिंदू होते हैं। इस संविधान के तहत ही हम बोल रहे हैं, संविधान में हमको हिंदू ही माना गया है, समझे ना। इसी के तहत मतलब कि हम लोग का मूल अधिकार है। आपका मतलब कि जितना भी हम लोग का कस्टमरी लॉ है, चाहे आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण है, सब में इसमें सबका व्यवस्था किया गया है। आपका पेशा कानून है, सब है इसमें। आप जैसे मूल हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, बोलने से तो अभी बहुत सारा बात होगा। आप किसी को संविधान के बारे में पूछ दीजिए कि संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो बेचारा मतलब संविधान को आज तक देखबे नहीं किया। ये सब सरकार की गलती है। सरकार को मतलब इसमें व्यवस्था करना चाहिए था कि स्कूल कॉलेज जितने जहाँ भी है इसका मतलब एक ठो मतलब कि सब्जेक्ट रखना चाहिए कि हर क्लास से मतलब कि इसका कम से कम मिडिल स्कूल से ऊपर का संविधान का कुछ बातें रखना चाहिए कि क्या आपका मूल अधिकार है। तब ना वो समझेंगे कि मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मूल है। तो आप जैसे आप मूल अधिकार आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 12 से लेकर लगातार 35 तक आप लोग देख सकते हैं, संविधान हाथ में है, यहीं पर है, देख सकते हैं। आपका संविधान में 395 अनुच्छेद है। अब बहुत लोग तो इसको भी नहीं जानता, और संविधान बेचारा नहीं देखा है तो क्या जानेगा। इसमें तो हम लोग का तो मतलब कि जो राजनीतिक क्षेत्र में है, जो नेता हैं, नेतागिरी करते हैं, समाज का अगुआ बनते हैं,
उन लोगों को प्रमुख रूप से जानना चाहिए, मुख्य रूप से उन लोगों को जानना चाहिए, तब ना समाज को बताएंगे। गांव घर में जाकर बताएं कि नहीं ऐसे है वैसे है, लेकिन नहीं जानकारी की वजह से इस तरह से मतलब कि होते जा रहा है। और हम लोग बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लिख गए हैं, वो तो और वो बोलता है कि हम अपना संविधान लिखेंगे। अरे बाबा, जब तुमको अपना संविधान ही लिखना है तो मतलब कि आपका संविधान संशोधन मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत होता है, पूछिए हमसे। ये होता है आपका संविधान का संशोधन मतलब कि 368। अभी जैसे 42वां संशोधन हुआ, जिसमें मतलब कि समाजवाद और मतलब कि धर्म पंथ निरपेक्ष उसमें जोड़ा गया, तो 1975 में जोड़ा गया, 42वां संशोधन हुआ। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी मतलब जब ये लगा रही थी, लगाने का था आपका क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी, तो उस समय इसको मतलब कि कानून बना के उसको मतलब कि जोड़ दिया, समाजवाद और मतलब कि आपका पंथ निरपेक्ष। आपका जैसे 12 से 35 तक तो लगातार है। अब जैसे हम लोग का जनजाति का ही हम बात करते हैं, शॉर्ट में बोल रहे हैं, जनजातियों का मतलब कि आपका इसमें संविधान में मतलब कि अधिकार प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 13, आपका 15 भी है, 16 भी है, ये तो नियोजन और शिक्षा में है। आपका अनुच्छेद 17 के तहत ही मतलब कि आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989 बना है, अस्पृश्यता के तहत, जिसके पास जो हम लोग को कहिए तो जनजातियों को आरक्षण देने के लिए शूद्र का श्रेणी में रखा है। अगर यदि शूद्र का श्रेणी में नहीं रखता तो हमको आरक्षण नहीं मिलता। हमें छुआछूत है, छुआछूत के श्रेणी में हम लोग को रखा गया। और जो धर्मातीत है तो उसमें कोई जाति प्रथा नहीं है, उसमें कोई छुआछूत ऊंच नीच कोई नहीं होता है, चाहे इस्लाम में हो चाहे इसमें हो। आप मतलब कि हम लोग का आपका 19 हो गया, 19 में मतलब वाक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप धर्म प्रचार करने का अधिकार आपका मतलब 25 है, अनुच्छेद 25 में है। और 29 और 30 है आपका मतलब कि वो माइनॉरिटी के लिए है। आपका 243 हो गया आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र, जो 243 में आता है, और अनुसूचित क्षेत्र 244 में आता है। 244 के तहत ही मतलब कि आपका 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची बना है। तो 5वीं अनुसूची में ही मतलब कि आपका पेशा कानून मतलब कि है, जो रूढ़ी प्रथा के तहत नियमावली के तहत ही बनाया गया है। भारत देश में 10 गो स्टेट है, और आपका 6ठी अनुसूची में आपका मतलब कि आपका 4 गो स्टेट को रखा है। लेकिन हम लोग का यहाँ का झारखंडी लोग नहीं, जानकारी की वजह से कोई बुद्धिजीवी लोग बोले कि नहीं हमको 6ठी अनुसूची चाहिए, 6ठी अनुसूची। अरे भैया, 6ठी अनुसूची क्या चीज़ है उसको तुम जानते हो? हम लोग का तो रूढ़ी प्रथा के तहत ना मतलब 25वीं अनुसूची है, उसी के तहत मतलब कि हम लोग को अभी तक नियमावली बनाना था मतलब कि पेशा कानून लागू करने के लिए रूढ़ी जनविधि के तहत। तो आप जिसके पास रूढ़ी नहीं है उसको आप दे दीजिएगा मतलब कि नियमावली बनाने के लिए, तो कौन चीज़ बनाएगा वो नियमावली, कपार बनाएगा, उसके पास तो रूढ़ी नहीं है। तो रूढ़ी जनविधि के तहत क्या है, रूढ़ी जनविधि वही है, 48 बिंदु इसमें आता है। तो उसमें मतलब कि मुख्य रूप से आपका क और घ को समाप्त कर दिया उसमें। इसमें आप देखिए, आपको बता रहे हैं, देखिए आपका लिखा हुआ है पंचायतों के उपबंध, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 ऐसा कानून है। अब इसका क और घ को पढ़िए। इसमें लिखता है कि आपका पंचायतों पर जो भी कानून बनाए रूढ़ी विधि सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंध पद्धति के अनुकूल होंगे। तो इसमें है आपका, इसका व्याख्या थोड़ा सा हम कर देते हैं, कर दें? हाँ, करिए ना। अब जैसे है आपका मतलब कि रूढ़ी जनविधि, आपका मतलब कि कस्टम हो गया, यूजेज और कस्टम, रूढ़ी प्रथा, वो जो कस्टमरी लॉ हम लोग का इसी के तहत बना है। कस्टमरी लॉ है ना, CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून, ये सब कस्टमरी लॉ है। ये मेरा सुरक्षा कवच है जनजातियों का। लेकिन जब तक आप हिंदू रहिएगा तबे तक, क्या कि इसमें जो धर्मांतरित लोग हैं उसका तो रूढ़ी है ही नहीं। आप इसमें जैसे सामाजिक,
अब इसमें है कि अब रूढ़ी विधि हो गया। अब रूढ़ी विधि में बहुत सारे हैं। अब सामाजिक रूप से, जैसे यहाँ पर हम लोग 4 भाई हैं, है ना। मेरा पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, तो जो धर्मांतरित लोग हैं वो तो मतलब अग्निमुक्ति नहीं देगा, वो बाल नहीं छिलाएगा, जो हम लोग का जो सिस्टम कस्टम है उसको नहीं करेगा। हम लोग तो वहाँ ले जाते हैं, जलाती भी हैं, गाड़ते भी हैं, उस समय भी जो भी हम लोग का कस्टम में जो भी रूढ़ी प्रथा के तहत है वो सब करते हैं। तो सामाजिक रूप से वो अलग हो गया। जो 3 बेटा है, तो 3 बेटा जो धर्मांतरित हो गया है, तो वो लोग तो मतलब कि वो सब नहीं करेगा, तो अलग हो गया सामाजिक रूप से। अब धार्मिक रूप से हम तो मुक्त मतलब कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हमरा मतलब कि उसी के तहत कस्टम है, समझे ना। अब धार्मिक रूप से मतलब कि हम लोग का तो मतलब कि देवी देवता जैसे मरंग गुरु है, जितना भी हम लोग जहर थान है, जहरा है, जहाँ भी हम लोग मुर्गी चंगना जब पूजा पाठ करते हैं, तो वो सब तो धर्मांतरित लोग नहीं करेगा। तो उस तरह से वो भी अलग हो गया। तो इस तरह से सब कुछ इसमें देवल है। तो नियमावली बनाना है पैसा एक मतलब कि बनाने के लिए, पैसा कानून को लागू करने के लिए, ये मतलब कि रूढ़ी जन विधि के तहत ही बनाना है। लेकिन जिसके पास रूढ़ी नहीं है उसको आप जिम्मेवारी दे दीजिएगा कि तुम नियमावली बनाओ, तो कौन सी नियमावली बनाएगा। इसी को तो पावर दिया है ना भाई। भारतीय संविधान के उक्त अनुच्छेद के तहत जनजाति हिंदू समाज के संरक्षण और कल्याण के लिए निम्नलिखित विधियों का निर्माण किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण 1955 एक। दूसरा में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्त व्याप्ता एवं संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक पुत्र या भरण पोषण अधिनियम 1956, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण 1989, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित बीजी मंडल आयोग प्रतिवेदन अधिनियम 1990। उक्त सभी अधिनियम जनजाति समाज को हिंदू माना गया है। सबसे पहले मेरी ओर से आपको जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग संविधान दिवस हमारे गार्जियन स्वरूप पहलवान मुंडा जी के प्रांगण में, जो कि बहुत ही ज्ञान रखते हैं विशेष करके संविधान के विषयों में, और उन्हीं का संरक्षण में बहुत सारा हम सीखो किए हैं, उन्हीं के प्रांगण में आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान हम लोग का तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब संविधान जैसे लागू हुआ तो उसमें सबों को किस प्रकार से उत्थान हो, किस प्रकार से हमारा देश चले, किस प्रकार से हमारा राज्य चले, किस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़े, सबों का ध्यान रखते हुए विधि निर्माताओं ने बहुत ही बारीकी से संविधान लागू भी किए। और आज हमारे बीच नहीं है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जहाँ भी होंगे हम उनको सशक्त नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज उन्हीं का संविधान बनाया हुआ है जिसमें हम लोग विशेष करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को आज का संविधान, आज के परिप्रेक्ष्य में भी सबसे अधिक हम लोग को अधिकार दिया गया है। जैसा हम स्टडी कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है, संविधान में कुल मिला के 26 को अधिकार, माने अन्य जातियों अन्य धर्मों के अलावे विशेष करके अनुसूचित जनजातियों को 26 अधिकार संविधान में आपको प्रदत्त है। अच्छा, बहुत सा अनुसूचित जाति ये भी नहीं जानता है कि हमको आरक्षण क्यों मिल रहा है। संविधान निर्माताओं ने पूरा गहन स्टडी करने के बाद देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसे 2 जाति हैं जिनका सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन है, और जब तक कि 2 जातियों को हम लोग अगर आगे नहीं बढ़ाते हैं तो कहीं भी हमारा ना राज्य डेवलपमेंट करेगा, ना गांव डेवलपमेंट करेगा, ना देश डेवलपमेंट करेगा। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान संविधान आपका लागू हुआ उस समय से। ये बात को बहुत सारा आज भी के डेट में युवा वर्ग नहीं जानते हैं। अब संविधान में इतना अधिक हमको अधिकार दिए हैं लेकिन हम लोग नहीं जान पाते हैं, या बहुत सा जनजाति समाज आज भी संविधान के विषय में कुछ आम इंगली नहीं जानता। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक ऐसा गाइडलाइन निकाले कि हर स्कूल में एकदम नीचे पहला क्लास से शुरू या चौथा तीसरा पांचवा क्लास से एकदम मैट्रिक तक बीए तक एगो संविधान जो है बना हुआ उसका एगो कोर्स अलग से निकाले,
हम आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि संविधान के विषय में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों का जो मौलिक अधिकार है और का अधिकार है, बहुत तरह का अधिकार, सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार को आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नहीं जान पा रहे हैं। यही कारण है कि आपका देश आजाद होने के बाद 75 साल बीत गया और आपका केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण, केंद्र का कई गो कल्याणकारी योजना, राज्य का कल्याणकारी योजना के अलावे आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जाइएगा, तो आज भी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की स्थिति पहले थी, वही स्थिति आज भी जस का तस पाइएगा। आज भी संविधान दिवस तो हम लोग मना रहे हैं, संविधान का में बहुत बड़ा बड़ा आपका अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसको आप नहीं जान पा रहे हैं। यही कारण है कि आज भी अगर सुदूर क्षेत्र में आप जाइएगा तो अभी भी जनजातियों का घर देखिएगा, खपरा का घर है, मिट्टी का घर है, प्लास्टिक का झोपड़ी है, उसके बाद न नौकरी है न चाकरी है, तो बहुत सारा अधिकार है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे इसको एकदम माने फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए इसको एकदम क्लास में आना चाहिए संविधान स्टडी। और जिस दिन अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति अपना हक अधिकार के विषय में थोड़ा जान जाएंगे तो अपना आवाज बुलंद करेंगे। जैसे हम थोड़ा बहुत जो भी स्टडी किए हैं, हम जानते हैं अपना हक अधिकार। आखिर केंद्र का आरक्षण, राज्य का आरक्षण कहाँ जा रहा है? संविधान आपको दे दिया है, केंद्र सरकार आपको दे दिया है, राज्य सरकार आपको दे दिया है, लेकिन आज भी हमारा स्थिति जस का तस है। क्या कारण है? तो हमारा आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। और इसमें जब तक संशोधन, जब तक नए रोक लगाइएगा तो आप केंद्र का, राज्य का कतनों योजना बना दीजिए, आप कतनों कल्याणकारी बना दीजिए, जनजातियों का और अनुसूचित जाति का विकास होने वाला नहीं। इसलिए कि आपका जो आरक्षण है, केंद्र का आरक्षण और राज्य का आरक्षण, सब आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। आप कहीं भी चले जाइए, ईसाई में चले जाइए, मुस्लिम में चले जाइए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई इतराज नहीं है। भारत का संविधान के अनुसार 25 के अनुसार आपको स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कोई भी धर्म अंतःकरण से आप मान सकते हैं, आप मानिए, जाइए, हमको डोंट वरी। लेकिन आप जा भी रहे हैं, लेकिन मेरा आरक्षण को आप साथ साथ खा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि 75 साल बीत गए और आप सुदूर क्षेत्र में जाइए और ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, तो आज भी जनजातियों की स्थिति वैसी है। आज भी माताएं बहनें दाई धंगरी काम करने के लिए दूसरे घर में मजबूर है, भाई बंधु को लेबर कुली का काम नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में अगर पढ़े लिखे हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, प्रोफेसर बन गए हैं, वैसे लोगों को आप पूछिएगा कि 75 साल दादा बीत गया और आज भी हमारा जनजाति समाज का ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो जस का तस स्थिति है। आखिर इसका क्या कारण है? कैसे उत्थान होगा? तो कभी आपको सच्चाई बात नहीं बताएगा, जबकि उसको बताना चाहिए कि जो भी आपका आरक्षण का लाभ है, केंद्र का और राज्य का, वो आरक्षण आपको मूल नीचे ग्रामीण वाला घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो आरक्षण को बीच में धर्मांतरित लोग ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। अब इस बाबत भी हम थोड़ा बहुत संविधान का स्टडी कर रहे हैं, ये बात को बार बार उठा रहे हैं। अब कहा है, देखिए, वो थोड़ा सा आपका चैनल के माध्यम से इसलिए बोलना चाह रहे हैं ताकि जनता जाने, पब्लिक जाने, जनजाति समाज जाने, अनुसूचित जाति जाने। अभी देख लीजिए आप, एगो लोहरा समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जो भी पढ़ने लिखने वाला बाल बच्चा है उसको बड़ी कष्ट हो रहा है। तो इसके के उद्धार करेगा? कौन आवाज उठाएगा? तो सोमा जैसा आदमी आवाज उठा रहा है। तो जगह जगह में चर्चा होता है कि सोमा बहुत बोलता है। अभी आप देख लीजिए, जितना आदिवासियों का जो भी अभी आपका 244 भारत का संविधान 244 में संशोधन करने के बाद आपको एकल पद दे दिया है, मुखिया का दे दिया है, प्रधान का दे दिया है, प्रमुख का दे दिया है, जिला परिषद अध्यक्ष का दे दिया है, आपका उसी तरह विधानसभा चुनाव में दे दिया है आरक्षित पद, उसी तरह लोकसभा में दे दिया है। ऐसे पदों में भी जो जनजाति नहीं है, जनजाति पहले थे लेकिन धर्मांतरित होकर ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं, वैसे लोगों का कब्जा हो गया है। तो जनजाति जाएगा तो कहाँ जाएगा और कैसे विकास होगा, हमको बता दीजिए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि जब तक अगर आप सही में आदिवासियों के हितैषी हैं, जनजातियों के हितैषी हैं और सही में जनजाति का विकास करना चाहते हैं, तो आप सबको सबसे पहले जो धर्मांतरित लोग ईसाई और मुस्लिम बन गए हैं और जनजाति का आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उसको रोकना होगा। उसके लिए कानून बनाना होगा। आप सोच लीजिए, देखो, जाति प्रमाण पत्र में कोई भी अगर जनजाति महिला दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहा है, अपना रीति रिवाज सब कुछ छोड़ दिया, कल्चर सब कुछ छोड़ दिया, अब कहीं अंसारी यहाँ शादी कर लिया, बुर्का पहन रही है,
लेकिन उस जाति प्रमाण पत्र मायके वाला निकाल दिए के कारण उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पे वो मुखिया भी में खड़ा हो जा रहा है, लोकसभा में खड़ा हो जा रहा है, लोकसभा में खड़ा हो जा रहा है। तो आरक्षण जनजाति का बचेगा तो कैसे बचेगा? जब तक इस समय सुधार नहीं होगा जनजातियों का विकास असंभव है। अभी आप देख लीजिए, आपका 1996 में पेशा कानून केंद्र सरकार सब स्टेट को बोल दिया कि आप लागू कीजिए। झारखंड में इतना दिन बीत गया, 24 साल झारखंड अलग हुए बीत गया, आज तक पेशा कानून लागू नहीं किया। अभी हमारे गार्जियन मुंडा जी आप लोग को बता रहे थे कि जिनको जिनको जिम्मेवारी दे रहे हैं सरकार कि आप पेशा कानून का नियमावली, अरे भाई आपका जो केंद्र का जो हूबहू है पेशा, उसको आप स्वयं लागू कर दीजिए ना। आप मान के चलिए जो रूढ़ी प्रथा जो बनाने वाले हैं और लागू नियमावली बनाने वाले, वो सब रूढ़ी प्रथा का पालन नहीं करते हैं। एक प्रकार से कई धर्मांतरित ईसाई हैं, तो क्या खाकू नियम लागू बनाएंगे? तो बहुत सारा खामियां है, ये सब खामियां को दूर करना है। और हम आपके चैनल के माध्यम से आने वाले विशेष करके युवा, अब सोमा का नौकरी लगने नहीं जा रहा है, सोमा का एज एक्सपायर हो गया है, उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अभी आने वाले जैसे सनी जी हैं, वो का है अमन जी हैं, ऐसे ऐसे युवाओं को विशेष करके आप लोग संविधान का स्टडी कीजिए और अपना हक अधिकार को पहचानिए, क्योंकि नौकरी अब आने वाला दिन में लगेगा तो सोमा का नहीं लगेगा, आप ही दोनों का नौकरी लगना है, आप ही जैसे युवाओं का और को सबका लगना है। तो आप अपना हक अधिकार को नहीं, आप संविधान नहीं पढ़िएगा, अपना हक अधिकार नहीं जानिएगा, तो आप कैसे समाज में विकास कीजिएगा? आपका नौकरियों लगना मुश्किल हो जाएगा। आपका जहां नौकरी लगने वाला रहेगा नहीं, वहां धर्मांतरित लोग वहां पर पहले जाके पैसा देके आपका नौकरी छीन ले, तो कहां से जनजाति का विकास होगा? हमको बता दीजिए। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, सरकार फर्स्ट प्रायोरिटी देते किताब का सिलेबस में इसको लाए, संविधान को, क्योंकि सबसे अधिक भारत का संविधान में सबसे अधिक हक अधिकार दिया गया है तो अनुसूचित जनजातियों को दिया गया है। और इतना देने के बाद 75 साल बीत गया और आज भी स्थिति जनजातियों का सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जस का तस है, तो कैसे विकास होगा? और आपका धर्म रहेगा तब जनजाति समाज रहेगा, और जनजाति समाज रहेगा तब आपका देश रहेगा। इसीलिए धर्म को भी बचाना है। देखिए, आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, किसी को अगर अभी कोई जनजाति को हिंदू कहिएगा तो तुरंत खिंचाएगा, लेकिन अगर संविधान, चूंकि आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं ना, संविधान को छू करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत नमन करते हुए आपको हम बता रहे हैं कि भारत देश के सभी अनुसूचित जनजाति सभी हिंदू हैं और हिंदुए माने जाएंगे, और हिंदुए के चलते आपको आरक्षण प्राप्त। और जिस दिन आप हिंदू से कट जाइएगा आप हो जाइएगा अल्पसंख्यक, तो आपको अल्पसंख्यक का अधिकार मिलेगा। आपको शुरू में हम बताए कि दो ऐसा जाति है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। संविधान निर्माताओं ने कितना शोध करके कितना नियम पूर्वक संविधान को देश को आगे बढ़ाने के लिए एक समानता लाने का प्रयास किया है। दो ऐसे जाति है जिनकी आर्थिक पिछड़ेपन है और सामाजिक पिछड़ेपन। यही कारण है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आपको आरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें चेहरा बढ़ रहा है इसलिए नहीं, हम लोग आरक्षण देके अन्य समाज के सबका चलाना है, तब ना आपका देश डेवलपमेंट करेगा, राज्य डेवलपमेंट करेगा। मेरा नाम सोमा उरांव है और हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी हैं।